साहब कैसे मिजाज सर? आप सुनाइए। आप तो बड़ा खुश होंगे, खान साहब ने ताड़ी गल मान ली है जिस तरह तुसी किया सी बिल्कुल उस तरह ही किया उन्होंने। लेकिन वो मीडिया से डरे हुए हैं, इस बात से भी डरे हुए हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई रिज़ल्ट ख़तरनाक आ गए तो मुझ पे सारे इल्ज़ामात ना पड़ जाएं। तो डरते डरते उन्होंने एक इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि कोरोना जैसी बीमारी आई है जिसको हमें अपनी जहानत से, अपनी डिटर्मिनेशन से, अपनी कलेक्टिव विजडम से, कलेक्टिव मूव से फेस करना है। अगर ये हमने बिगाड़ दी तो ये एक तबाही का मंजर पेश कर देगी और एक हू का आलम क्रिएट कर देगी। मैं इस बात से बिल्कुल, जब मैं कह रहा हूँ कि कोरोना से डरना नहीं, तो मैं वो जो गाने इन्होंने लगाए हुए हैं कोरोना से लड़ना है डरना नहीं है, मैं वो वाली बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ लड़ने के लिए प्रॉपर टेक्निक से याद करने की। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को देखिए, पहली बात तो एक 20-22 गाड़ियों के काफिले में ये गए चेक्स बांटने। क्या आप गरीब आदमी की इज्जत नफ्स मजरू करके उसका मज़ा लेते हैं? वो दी बेचारे दी है ही कोई नहीं इज्जत नफ्स। यानी आपके नज़दीक इज्जत नफ्स सिर्फ अमीर आदमी की है? हमारे यहाँ माशरा ऐसा ही है सर, ये अनफॉर्चुनेट। कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि आप जिसको राशन दे रहे हैं उसके साथ सेल्फी बनवा रहे हैं। भाई, इस लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा मुतासिर वो शख्स हुआ है जो आम हालात में एक अमीर आदमी है। एक दुकानदार जिसकी 50-60 लाख रुपए की दुकान है, उसके अंदर 20-30 लाख का उसका माल है, महीने का 3-4 लाख रुपए वो कमाता है और कमाने के बाद वो सारे पैसे अपने बिजनेस में लगा देता है या घर में खर्चा कर लेता है। उसे कभी किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने उसका बिजनेस बंद कर दिया है। बिजनेस बंद होने की वजह से अब उसके पास कैश शॉर्टेज आ गई है और इस वक्त कैश शॉर्टेज में कोई किसी को उधार भी जल्दी नहीं दे रहा। दे ही नहीं रहा सर, बड़ा बड़ा क्योंकि शॉर्टेज सभी को आ गई है। सभी को आ गई, हर बंदे। अब वो बंदा किससे राशन मांगे? और आप उसके घर में जाके एक तो राशन दे नहीं सकते क्योंकि उसकी इज्जत नफ्स मजरू हो जाएगी, और राशन देते वक्त आप सेल्फियां उतरवाना चाहते हैं। और जाने दें यार, फिर आप क्रेडिट लेना चाहते हैं कि ये पैसे इमरान खान दे रहा है, और इस बात पे कि एक बूढ़ी औरत ने, जिसे नहीं पता कि इमरान खान कौन है, बेनज़ीर कौन है, उसे अपनी मुश्किलात से फुर्सत मिले तो वो आगे चले। अगर उसने बेनज़ीर का नाम ले लिया है तो इस बात को अगर वो स्माइल पे ख़त्म कर देते तो उनकी इज्जत रह जाती। उन्होंने इस बात को स्माइल पे ख़त्म नहीं किया, नाराज़गी का बाकायदा इजहार किया। उसके बाद वहीं पे बात नहीं ख़त्म हुई। जब वो अपनी तकरीर करने आए तो वहाँ उन्होंने यकीन दिलवाया कि ये पैसे इमरान खान की तरफ से हैं, जैसे इमरान खान साहब ने बनी गाला बेच के दे दी हैं। और उसके बाद यहीं पे भी तसल्ली नहीं हुई, वो अली जैदी साहब ने भी आके अपना हिस्सा डाला। खान के साथ स्पाई है ना, टाइगर्स। और इतनी बड़ी वो लेके फिरते हैं अपने साथ, क्या कहते हैं, जिसको ये हमेशा कहा करते थे कि जी ये प्रोटोकॉल जो है ये बड़ी बुरी चीज़ है। और हॉलैंड के प्राइम मिनिस्टर की एग्जांपल दिया करते थे, साइकिल पे जाता है वो दफ्तर। यहाँ खान साहब खुद तो साइकिल पे आते नहीं है। उनका एक गुलूकार बंदा जो है ना, जो गाने गाया करता था, वो भी, मैं गाने गाने वालों को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ जिसको कभी प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं थी वो भी अब 18-18, 20-20 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में जा रहा है। तो ठट्ठा गया, बड़ा खतरनाक इलाका है सर, वो तो बगैर प्रोटोकॉल नहीं जा सकते। भाई, आप खतरनाक इलाके में गए थे, 4 पुलिस की गाड़ियां बस साथ ले लेते हैं। इतने लंबे चौड़े लैंड क्रूजर्स के लश्कर लेके जाने की क्या जरूरत थी? उनके मुकाबले में तो सिंध का सीएम बेहतर है जो अपनी गाड़ी खुद चला के जाता है विदाउट प्रोटोकॉल। उनके साथ पुलिस की गाड़ियां तो एक पुलिस की गाड़ी होती है, कोई लंबा चौड़ा लश्कर नहीं लेके चलता, खास तौर आजकल के दिनों में। हाँ नहीं, आजकल तो वैसे ही। तो भाई, आप सबसे पहले तो हम जो बात कर रहे थे कि लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं, लॉकडाउन पाकिस्तान के मसलों का सलूशन नहीं है। अमेरिकन साइंटिस्टों ने भी कहा है कि ये कोरोना जो है ये 2022 तक कोरोना एक रियलिटी है और ये कभी उठेगा कभी बैठेगा। अब मैं आपको कोरोना की ज़रा सिचुएशन समझा देता हूँ। एक बंदे को कोरोना है, जो इन्होंने स्टैटिस्टिक्स निकाले हैं, उसने 2 बंदों को कोरोना देना है एवरेज। बस पहले तो बड़े लंबी एवरेज आ रही थी। एक ने 2 को देना है, तो मिलकर ये कितने हो गए? 3। चले, वो बंदा जो था उसको हम भुला देते हैं। वो जो 2 को हुआ है उन्होंने 4 को देना है।
2 से आगे 4 में ट्रांसफ़र होगा। 4 से आगे 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256, 256 से 512, और आप देखेंगे 3 हफ्ते के अंदर अंदर हजारों में। इसका मतलब है कि कोई एक कोरोना का मरीज भी बच गया, कोई एक कोरोना का आपके लॉकडाउन में, और उसको पता भी नहीं था उसके सिम्टम्स का, तो कोरोना फिर फैल जाएगा, आप फिर लॉकडाउन कर देंगे। उसके बाद आप लॉकडाउन करके फिर कोरोना को खत्म करेंगे, और जो एक मरीज बच जाएगा वो फिर शुरू हो जाएगा। तो कोरोना इज नाउ अ रियलिटी, लर्न टू लिव विद इट। योर ओनली ऑप्टिमम सोल्यूशन इज लर्न टू लिव विद कोरोना। ठीक। अब इसके अंदर सर 2 थ्योरीज थी जब ये कोरोना आया। एक था लॉकडाउन और बिल्कुल आइसोलेशन, क्वारंटाइन, ये सारी चीज़ें, कारोबार बंद, सब कुछ। एक वो थी जिसका यूके में आगाज़ हुआ था, जिसका आपने डिस्कस भी किया था, हर्ड इम्यूनिटी। अब फिर हमें वापस हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं कि सबको हो जाए, और हो के जो है वो इम्यून सिस्टम सबका डेवलप हो जाए, तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, क्योंकि इस तरह तो जो है ना मईशत चल सकती है, ना आगे जो है वो बढ़ा जा सकता है। तो फिर वो वाला यूके ने जो पहले इनिशिएटिव लिया था, बाद में फिर वो डर के जो है उन्होंने लॉकडाउन की तरफ चले गए। तो इन दोनों में से फिर क्या सूरत हाल हमें इख्तियार करनी चाहिए? देखिए, हर्ड इम्यूनिटी इज़ योर ओनली सोल्यूशन, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी जो है ना, वो आप उस तरह नहीं ले सकते जैसे यूके ने ली थी। अच्छा। यूके ने ली थी कि बिल्कुल इसको भुला दिया कि जो होना है हो जाए। यही इजराइल ने ली थी, और यही जो यूरोपियन ममालिक हैं जहां बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उन्होंने भी ली थी कि फैल जाए एक दफ़ा और फिर। आपको इसे कैलकुलेट करके मूव करना है। सबसे पहले तो कोरोना जिसको होता है, अभी आप पाकिस्तान में उस शख्स को जिसको कोरोना होता है, बजाय इसके कि उसके साथ कोई हमदर्दी करें, आप उसे ट्रीट करते हैं कि वो तो बस, इवन उसकी सगी फैमिली जो है ना, आपने इतना डरा दिया हुआ है कि वो भी उससे डरना शुरू हो जाती है। बिल्कुल, एकदम सब कुछ ख़त्म करके रख देते हैं आप उस बंदे का। दूसरा, आप उस बंदे को सोसाइटी के अंदर एक स्टिग्मा सा बना देते हैं। पुलिस पहुंच जाती है एम्बुलेंस लेके, उसके घर के बाहर पुलिस और रेंजर्स पहुंचा देते हैं, जिससे कि उसके घर में एक सफ़े मातम सी बिछा देते हैं। ट्रू। एक एहसास दिलवा देते हैं जैसे ये शख्स जो है ये अब पूरी सोसाइटी के लिए एक रोग बन गया है। ये उसी तरह में मुसब, जिस तरह किसी दौर में एड्स का मरीज़ निकल आता था तो पूरी सोसाइटी जो है उसको, ये एड्स के मरीजों के लिए इतना बुरा नहीं हुआ, ये कभी ट्यूबरक्लोसिस के मरीजों के लिए होता था कि मरीज को उठा के शहर से बाहर फेंक आते थे, खाना पीना भी नहीं देते थे। तो सबसे पहले तो आप कोरोना की बीमारी के बारे में लोगों में इल्म फैलाएं, और सही वाला इल्म फैलाएं कि ये आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम से ठीक हो सकता है। हर शख्स अपने इम्यून सिस्टम को ठीक करने की तरफ तवज्जो देनी शुरू कर दे। अब इम्यून सिस्टम में जो चंद चीजें रिक्वायर्ड हैं वो है कि शाम को जल्दी सोएं। आपकी बॉडी जो रिपेयरिंग का काम करती है ना, वो अल्लाह की तरफ से जब रात का अंधेरा अपने पीक पे पहुंचता है, तो ये कोई पाकिस्तानी वक्त में रात 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक का जो टाइम है, ये आपकी बॉडी मैक्सिमम रिपेयरिंग कर रही होती है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्लीप। आप इस टाइम पे लाजमी सोए हो। मिनिमम स्लीप आवर्स जो हैं आजकल आपको 8 कर देने चाहिए। अगर आप 8 घंटे सो रहे हैं तो आपकी बॉडी का रिपेयर वर्क ठीक चल रहा है, इम्यूनिटी आपकी सेट जा रही है। इसके बाद आपको 1 घंटा लाजमी एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप बच्चे हैं या बूढ़े हैं, खवातीन हैं या आदमी हैं, आपकी ये 1 घंटा की एक्सरसाइज आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगी। इसके बाद आप अपना विटामिन डी कम ना होने दें। विटामिन डी का ऑप्टिमम लेवल जो है वो 40,000 IU होता है, IU इंटरनेशनल यूनिट्स। आपको ये 40,000 पे मेंटेन करना है। इसको हम नॉर्मली 40 बोलते हैं। विटामिन सी की भी बात हो रही है। विटामिन डी अगर आपका ठीक है
तो फिर आपकी बॉडी कैल्शियम भी एब्जॉर्ब करेगी, विटामिन सी भी एब्जॉर्ब करेगी। और अगर विटामिन डी खराब है तो कैल्शियम और विटामिन सी जो है ये एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। ठीक, तो अपना इम्यून सिस्टम परफेक्ट करें। विटामिन डी की गोली बाजार में मिलती है, उसका लिक्विड बाजार में मिलता है, जिसके अंदर 2 लाख यूनिट्स होते हैं। आपकी बॉडी 5000 यूनिट्स डेली कंज्यूम करती है। आप उस तरह की एक गोली 40 दिन बाद खा लें जो 2 लाख यूनिट्स दे रही है, तो आपका विटामिन डी ठीक रहेगा। इसका टेस्ट बहुत महंगा होता है, हर आदमी नहीं करवा सकता, तकरीबन 4-4.5 हज़ार रुपए का टेस्ट होता है। लेकिन विटामिन डी की एक गोली तो हर कोई खा सकता है, तो 2 महीने में एक दफ़ा खा ले तो काम चल जाएगा। 40 दिन ऑप्टिमम टाइम है, लेकिन 2 महीने में एक तो लाजमी खा ले। फिर विटामिन सी जो है ये ऑरेंजेस में होती है, अफोर्ड हो सकता है तो ऑरेंजेस खा लें। लेमन में होती है तो लेमन से ले लें। तो ये आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम बूस्ट रखेंगे। यानी अपने आप को फिट रख रहे हैं आपने अपने आप को अगर फिट रखा, अपना इम्यून सिस्टम फिट रखा, तो आपकी बॉडी कोरोना के मर्ज से लड़ सकती है।